मानस निर्माण की तिथि सादर सिवहीनाय अब माथा बरनु बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा। भावार्थ। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाभी तीरथ सकल जहाँ चली आवही। भावार्थ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आय कर ही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रच ही सुजाना कर ही राम कल कीर्ति गाना। भावार्थ। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मज जही सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपही राम धरी ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। भावार्थ। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। चौपाई। दरस परस मज्जन अरूपाना हरि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकी शारदा बिमल मति। भावार्थ। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम द पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। भावार्थ। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परमधाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में आज स्वेदज उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परमधाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। भावार्थ। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ही नामा सुनत श्रवण पाया विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई हुई सुखी जो यही सर परई। भावार्थ। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कली कुचाली कुली कलुष नसावन। भावार्थ। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दहकों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमु सिवा सन भाषा।
ताते रामचरितमानस बर धरियो नाम हिया हैरी हर्षि हर। भावार्थ, श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाए, सादर सुनहु सुजन मन लाए। भावार्थ, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।